हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे ग्लेशियर एंड ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस जो रेलवे ने अब तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं और ये क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे। तो रेलवे के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, सियाचिन हिमनद यानी सियाचिन ग्लेशियर एरिया इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, काराकोरम पर्वतमाला में। सियाचिन हिमनद क्षेत्र कहाँ पर है? काराकोरम पर्वतमाला में। सियाचिन हिमनद क्षेत्र हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास स्थित एक हिमानी ग्लेशियर है। यह काराकोरम की 5 बड़े हिमानियों सियाचिन, व्यापो, हिसार, वाल्टोरो, चालुलुंगमा में सबसे बड़ा और ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसकी लंबाई लगभग 75 किलोमीटर है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है लेम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। लेम्बर्ट फिशर ग्लेशियर ये विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन है कि डैश से हिमनद ग्लेशियर बनती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्फ के जमाव से हिमनद या ग्लेशियर बनती है। ग्लेशियर बड़े बड़े हिमखंडों को कहते हैं जो अपने ही भार के कारण नीचे की ओर खिसकते रहते हैं। इन्हें हिमानी भी कहते हैं। नदी और हिमनद में इतना अंतर है कि नदी में जल ढलान की ओर बहता है और हिमनद में हिम नीचे की ओर खिसकता है। हिमनद बर्फ का एक विशाल संग्रह होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सियाचिन ग्लेशियर। ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। हम बात कर रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर की, जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। इसका क्षेत्रफल 76 किलोमीटर है। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है, जहां पर वर्ष 1984 से भारतीय सेना तैनात है। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस होंगे ड्रेनेज सिस्टम से यानी अपवाह तंत्र से रिलेटेड। वो सभी क्वेश्चंस जो अब तक पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद डैश नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूरब की ओर बहती है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा के समीप दक्षिण की तरफ मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। असम के सादिया से लेकर धुर्वी धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पूरब से पश्चिम की ओर एक रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। सादिया से धुबरी तक प्रवाहित होने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी दक्षिण की ओर अचानक मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को 4 अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। चीन के तिब्बत के पठार यानी सांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी, बांग्लादेश में जमुना नदी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी पूरब की ओर बहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी। ये पूरब की ओर बहती है। दामोदर नदी हुगली नदी की एक सहायक नदी है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर पश्चिम से पूरब की दिशा में बहती है। इस नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से होता है। दामोदर नदी को बंगाल का सूख कहा जाता है। नर्मदा, ताप्ती, मांडवी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा नदी बेसिन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा। ये विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है।
गंगा भारत की अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है। इसके विशाल बेसिन में देश के एक चौथाई जल संसाधन मौजूद है और 40 करोड़ से अधिक लोग इस क्षेत्र में निवास करते हैं, जो विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला बेसिन है। यह नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला है कि इनमें से कौन सी एक गैर बारहमासी नॉन पेरिनियल नदी है? इनमें से कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णा नदी। यह एक गैर बारहमासी नदी है। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो महाराष्ट्र के बलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट श्रृंखला से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में 1400 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। बहती हुई और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। यह एक गैर बारहमासी नदी है। इसका अपवाह क्षेत्र 2,58,948 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है भीमा और तुंगभद्रा। इसकी अन्य सहायक नदियां हैं कोयना, दूधगंगा, मूसी और घाटप्रभा। बारहमासी नदियों में वर्ष भर जल का प्रवाह बना रहता है, जबकि गैर बारहमासी मौसमी नदियां अक्सर गर्मी के मौसम में सूख जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लूनी नदी है, जो अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। लूनी नदी राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा गुजरात में प्रवाहित होते हुए यह कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, इसलिए इसे अंतःस्थलीय नदी भी कहते हैं। साबरमती नदी अरावली श्रेणी की दक्षिणी ढाल पर अपवाहित होती है। साबरमती में सहायक नदियां हैं, इसके पूर्वी पार्श्व में आकर मिलती हैं। यह नदी खम्मात की खाड़ी में मिल जाती है। बनास नदी भारत के राजस्थान राज्य में बहने वाली एक नदी है, जो कुंभलगढ़ यानी अरावली पर्वत से निकलती है तथा सवाई माधोपुर में चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्यास नदी ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी भारत की तीन सब बड़ी नदियों में से एक है, जो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट स्थित ग्लेशियर से निकलकर भारत के लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर अरब सागर में अपना जल गिराती है। इसकी 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इनके अतिरिक्त गिलगिट, काबुल, स्वात, कुर्रम, टोची, गोमल आदि भी इसकी सहायक नदियां हैं। सोन नदी गंगा की तथा जोंक नदी महानदी की सहायक नदी है। देखिए, सोन नदी गंगा की सहायक नदी है एवं जोंक नदी महानदी की सहायक नदी है। सुबनसिरी ये ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियों में से एक नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी। ये नदी पश्चिमी घाट से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियों में से एक नहीं है, बाकी तुंगभद्रा, कावेरी और गोदावरी हैं। पूरब की ओर बहने वाली नदियां जो पश्चिमी घाट से निकलकर पूरब की ओर बहती हैं, उनमें 3 नदियां गोदावरी, कृष्णा और कावेरी प्रमुख हैं। अन्य छोटी नदियों में तुंगभद्रा, भीमा, घाटप्रभा, हेमावती आदि शामिल हैं। परंतु महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहावा पर्वत से होता है, जिसका प्रवाह पूरब से दक्षिण पूरब की ओर है तथा कटक के निकट बंगाल की खाड़ी में यह डेल्टा का निर्माण करती है। इस नदी पर ओडिशा में हीराकुंड बांध स्थित है। इसकी सहायक नदी है हंसदेव, शिवनाथ और जोंक तेल इत्यादि। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तीस्ता। तीस्ता नदी कहाँ से सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तीस्ता नदी भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल राज्य
और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। इस नदी का उद्गम भारत के सिक्किम राज्य के कांगसे हिमनद के पास चोलामू झील से होता है। इस नदी को सिक्किम और बंगाल की जीवन रेखा कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं तीस्ता नदी की। रंगीत नदी सिक्किम की सबसे बड़ी नदी है, जो तीस्ता की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी? रंगीत नदी। आइए घग्गर नदी के बारे में जान लेते हैं। भारत पाकिस्तान में वर्षा ऋतु में बहने वाली एक मौसमी नदी है घग्गर नदी। इसे पाकिस्तान में हकरा नदी के नाम से जानते हैं, घग्गर नदी को। धनसिरी नदी के बारे में जानते हैं। असम और नागालैंड में बहने वाली नदी है, जो ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। दामोदर नदी की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहने वाली नदी है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। बारी दोआब निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यास और रावी के बीच स्थित है बारी दोआब। बारी दोआब जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, ब्यास और रावी नदियों के बीच स्थित है। चाज दोआब की बात करें तो ये झेलम और चिनाब के बीच। रचना दोआब चिनाब और रावी के बीच। विष्ट दोआब ये व्यास और सतलज के बीच है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्णा और गिरना नदियां निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली की सहायक नदियां हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ताप्ती। पूर्णा और गिरना नदियां ये ताप्ती नदी प्रणाली की सहायक नदियां हैं। पूर्णा और गिरना नदियां ताप्ती की सहायक नदियां हैं। ताप्ती की अन्य सहायक नदियां हैं पंजारा, वाघुर बोरी और अनर। किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णा नदी का। इसका महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास स्थित है। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट श्रृंखला से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में 1400 किलोमीटर की लंबाई में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। यह एक गैर बारहमासी नदी है। इसका अपवाद क्षेत्र 2,58,948 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में बहती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां भीमा और तुंगभद्रा हैं। इसकी अन्य सहायक नदियां हैं कोयना, दूधगंगा, मूसी और घाटप्रभा। बारहमासी नदियों में वर्ष भर जल का प्रवाह बना रहता है, जबकि गैर बारहमासी मौसमी नदियां अक्सर गर्मी के मौसम में सूख जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लूनी। लूनी नदी ये अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। लूनी नदी राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा गुजरात में प्रवाहित होते हुए यह कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, इसलिए इसे अंतःस्थलीय नदी भी कहते हैं। साबरमती नदी अरावली श्रेणी के दक्षिणी ढाल पर अपवाहित होती है। साबरमती में सहायक नदियां इसके पूर्वी पार्श्व में आकर बहती हैं। यह नदी खम्बात की खाड़ी में मिल जाती है। बनास नदी भारत के राजस्थान राज्य में बहने वाली एक नदी है, जो कुंभलगढ़ से निकलती है और सवाई माधोपुर चंबल नदी में मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्यास। ये नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी भारत की 3 सबसे बड़ी नदियों में से एक है, जो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट स्थित ग्लेशियर से निकलकर भारत के लद्दाख व जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर अरब सागर में अपना जल गिराती है। इसकी 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास व सतलज। इसके अतिरिक्त गिलगिट, काबुल, स्वात, कुर्रम, टोची, गोमल
आदि भी इसकी सहायक नदियां हैं। सोन नदी गंगा की तथा जोंक नदी महानदी की सहायक नदी है। एक सेकंड, ये तो रिपीट हो गया पेज, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई से निकलती है। कोसी नदी गोसाई धान शिखर नेपाल से निकलती है। और नर्मदा नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि डैश नदी मालवा के पठार से होकर बहती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बेतवा। बेतवा नदी ये मालवा के पठार से होकर बहती है। बेतवा नदी मालवा के पठार से बहती हुई हमीरपुर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना में मिल जाती है। इसका उद्गम स्थल विंध्य पर्वत श्रेणी में है। इसकी प्रमुख सहायक नदी धसान एवं जामिनी है। धातव्य है कि राजघाट, परीक्षा और माता टीला बांध बेतवा नदी पर निर्मित हैं। निम्न में से कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा। ये पूरब से और पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की दिशा में बहती है। इसके विपरीत प्रायद्वीपीय भारत की अन्य नदियां के बहाव की दिशा पश्चिम से पूरब की ओर है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। यही कारण है कि यह सामान्य ढाल का अनुसरण नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से नर्मदा नदी है, वो अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। यह प्रायद्वीपीय भारत की एक ऐसी नदी है जो यहाँ के सामान्य ढाल यानी पश्चिम से पूरब की विपरीत दिशा में बहती है, अर्थात इसकी दिशा पूरब से पश्चिम है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है कि महानदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और डैश की सबसे बड़ी नदी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा। महानदी नदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के निकट से निकलती है और ओडिशा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला है कि लोक पावनी और भवानी डैश नदी की सहायक नदियां हैं। क्या है इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कावेरी। लोक पावनी और भवानी नदी की सहायक नदियां हैं ये किसकी? कावेरी की। लोक पावनी और भवानी कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। कावेरी की अन्य सहायक नदियां हैं हेमवती, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, कबबिनी, अमरावती नदी आदि। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। दक्षिण भारत की पेन्ना नदी इनमें से किस पहाड़ी से निकलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नंदी पहाड़ी से। पेन्ना नदी कर्नाटक के नंदी दुर्ग पहाड़ियों से निकलती है। आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पापाधनी, चित्रावती नदियां इसकी सहायक हैं।
अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी भारत की हिमालयी नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी। ये भारत की हिमालयी नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। सिंधु नदी भारत की हिमालयी नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए यह नदी हिमालय पर्वत को काटकर दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज आदि नदियां आती हैं। 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि के विनियम के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली द्वारा प्रवाहित कुल जल के केवल डैश परसेंटेज भाग का उपयोग कर सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 20% का। 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि के विनिमय के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली द्वारा प्रवाहित कुल जल के केवल 20% भाग का उपयोग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, घाट प्रवाह इसकी कई सहायक नदियों में से एक है। नहीं, पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है, ये सही है। इसका जल निकासी बेसिन आंध्र प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों को कवर करता है, ये भी ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये भी सही है। तो जो गलत कौन सा है? ऑप्शन ए, वही सही है। घाट प्रवाह नदी जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ये कर्नाटक में प्रवाहित होती है, गोदावरी से संबंधित नहीं है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में त्रियंकम पहाड़ी से होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और मंजरा। अगला क्वेश्चन है कि बनास इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चंबल की। बनास किसकी सहायक नदी है? ये चंबल की है। बनास नदी चंबल की सहायक नदी है तथा चंबल स्वयं यमुना की सहायक नदी है। यह पूरी तरह से पश्चिमी भारत में राजस्थान राज्य के भीतर स्थित है। बनास की लंबाई 512 किलोमीटर है। बनास नाम का शाब्दिक अनुवाद वन आशा है, जिसका अर्थ है जंगल या वन की आशा। यह नदी राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ से लगभग 5 किलोमीटर दूर अरावली रेंज की खमनोर पहाड़ियों में स्थित वेरोन का मठ से निकलती है। चंबल नदी मध्य और उत्तरी भारत में यमुना नदी की एक सहायक नदी है। चंबल की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। चंबल नदी भारत के सवाई माधोपुर में यमुना नदी में मिलती है। निम्न में से कौन सी नदी पंजाब में नहीं बहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राह्मणी। ये नदी पंजाब में नहीं बहती है, बाकी चिनाब, रावी, ब्यास ये सभी बहती हैं। झारखंड से निकलने वाली शंख और दक्षिण कोयल नदियों का संगम उड़ीसा के राउरकेला औद्योगिक शहर के पास नगरी गांव में होता है। यहीं से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है। ब्राह्मणी नदी और उसकी सहायक नदियां उड़ीसा राज्य की संपूर्ण सिंचाई प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जबकि चिनाब, रावी, ब्यास पंजाब में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। अगला है कि सोन नदी किस नदी से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा से। सोन नदी गंगा से। सोन नदी गंगा नदी तंत्र से संबंधित है। सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक पहाड़ी से होता है। यह गंगा की प्रमुख दक्षिणी सहायक नदी है। यह बिहार के पटना जिले के समीप गंगा में मिल जाती है। अगला है कि ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर नुब्रा घाटी में स्थित दुनिया के दूसरे सबसे लंबे ग्लेशियर का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सियाचिन। सियाचिन क्या है? ये ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर नुब्रा घाटी में स्थित दुनिया के दूसरे सबसे लंबे ग्लेशियर का नाम है सियाचिन।
कौन सी नदी प्रणाली एक सुदृढ़ प्रपात यानी पिक्चर्स के जॉर्ज बनाते हुए जम्मू और कश्मीर में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु नदी प्रणाली। सिंधु नदी प्रणाली तिब्बत के मानसरोवर से निकलकर सदृश्य प्रपात बनाते हुए जम्मू कश्मीर से भारत में प्रवेश करती है। यह नदी पाकिस्तान, भारत और चीन तीनों देशों में प्रवाहित होती है। अगला है कि बिहार का शोक के रूप में जानी जाने वाली डैश नदी अपने निरंतर बदलते मार्ग के कारण व्यापक विनाश का कारण बनती है। तो ये नदी कौन सी है? ये कोसी नदी है, बिहार का शोक कही जाती है। ऑप्शन सही हो जाएगा इसका पहला, कोसी नदी। बिहार का शोक के रूप में जानी जाने वाली कोसी नदी अपने बदलते मार्ग के कारण व्यापक विनाश का कारण बनती है। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है। यह नदी उत्तर बिहार में मिथिला क्षेत्र की संस्कृति का पालना है। नुबा और श्योक डैश नदी की सहायक नदी हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु की सहायक नदी है ये नुबा और श्योक। नुबा नहीं, है नुब्रा है। नुब्रा व श्योक नदी सिंधु की सहायक नदियां हैं जो तिब्बत के मानसरोवर के निकट से निकलती हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। ये नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है। यह मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडंग हिमनद से निकलती है। यह गंगा में मिलने वाली नदियों में सबसे बड़ी है। इसका आबहवा तंत्र तीन देशों में तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। अपने उत्पत्ति स्थान से पश्चिम से पूर्व की ओर 1100 किलोमीटर तक मुख्य हिमालय श्रेणी के समानांतर बहती है। इसके बाद दक्षिण की ओर तीव्र मोड़ बनाते हुए नामचा बरवा के निकट एक गहरे कैनियन का निर्माण करती है। कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से निकलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महानदी नदी प्रणाली। ये बस्तर की पहाड़ियों से निकलती है। महानदी मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से निकलती है। वर्तमान में महानदी छत्तीसगढ़ के बस्तर पहाड़ियों में स्थित सिंघावा पहाड़ी से निकलती है। शिवनाथ, हंसदेव, मंड, जौंक व तेल इसकी सहायक नदियां हैं। मध्य प्रदेश की उस नदी का नाम बताइए जिसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है, जो बैतूल मध्य प्रदेश से निकलती है और अरब सागर में मिलती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ताप्ती नदी। ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है। यह नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। इसका बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को कवर करता है। इनमें से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, गोदावरी को दक्षिण गंगा। गोदावरी नदी का उद्गम नासिक जिले में त्रियमकम पहाड़ी से हुआ है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, जबकि कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। डैश नदी पर निर्मित हीराकुंड बांध ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को लेकर विवाद के कारण चर्चाओं में था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महानदी पर। महानदी पर कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को लेकर विवाद के कारण चर्चाओं में था। विश्व का सबसे बड़ा और लंबा बांध है। कौन सी नदी गोमुख हिमनद ग्लेशियर से निकलती है और देवप्रयाग में गंगा बनने के लिए अलकनंदा नदी में मिलने से पहले लगभग 193 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भागीरथी नदी। भागीरथी नदी का उद्गम गौमुख यानी गंगोत्री ग्लेशियर से है। 193 किलोमीटर प्रवाहित होने के पश्चात देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। इनकी संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। भारत की नदियों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है?
महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप है, ये सही है। कृष्णा नदी का उद्गम साद्री में महाबलेश्वर के समीप है, ये भी सही है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक में कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, ये भी ठीक है। गोदावरी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के जबलपुर, नहीं ये गलत है। तो जो गलत है वही हमारा सही है। गोदावरी नदी का कहाँ से होता है? तो गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक में त्र्यंबकम पहाड़ी से होता है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी व लंबी नदी है। इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी अपने उद्गम से दक्षिण पूर्व तथा पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं पेनगंगा, इंद्रावती, बेनगंगा, मंजिरा और प्राणहिता, वर्धा आदि। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को संकटापन्न नदी कहे जाने का मुख्य कारण क्या है? बताइए क्या है इसका मुख्य कारण गंगा नदी को संकटापन्न कहने का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जल जीवन में कमी हो रही है। मानवीय गतिविधियों से अत्यधिक प्रभावित होने से गंगा नदी आज संकटापन्न नदी कही जाने लगी है, जिसका मुख्य कारण है कि अत्यधिक जल प्रदूषण तथा जल की कमी से इसमें जलीय जीव की कमी होती जा रही है। गंगा डॉल्फिन जो वर्ष 2009 में, हम बात कर रहे हैं किसकी? गंगा डॉल्फिन की, वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित की गई। इसके अस्तित्व पर संकट मंडराने के कारण गंगा में जीवन को संरक्षित करने तथा इसके जल को प्रदूषण रहित बनाने के लिए गंगा एक्शन प्लान तैयार किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भारतीय प्रायद्वीप की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक श्रेणी के पास से निकलती है। यह नदी भारत में मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों से होकर बहती है। इसे अपने जीवनदायी महत्व के लिए मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। इसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत की विभाजक भी माना जाता है। इसकी सहायक नदियां हैं दूधी, तवा, हिरन और हथिनी। तापी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका उद्गम कहां से होता है? सतपुड़ा पर्वतमाला से होता है तापी नदी का उद्गम। सतपुड़ा पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वत, ये श्रृंखला नर्मदा और तापी नदियों के मध्य स्थित है। तापी नदी सतपुड़ा के पूर्वी मध्य भाग से निकलती है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां गिरना, पंजरा और पूर्णा हैं। भारत में केवल नर्मदा, ताप्ती एवं महाई नदियां हैं जो मुख्य नदियां हैं पूर्व से पश्चिम बहती हैं। गंगा नदी के प्रदूषण के प्रभावी उपशमन, संरक्षण और कायाकल्प के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नमामि गंगे कार्यक्रम। नमामि गंगे परियोजना केंद्र सरकार की योजना है, जिसे 2014 में शुरू किया गया था। सरकार द्वारा इस परियोजना की शुरुआत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने तथा गंगा नदी की को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से की गई थी। गोदावरी नदी अरब सागर से लगभग 80 किलोमीटर दूर 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित डैश से निकलती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, त्र्यंबकेश्वर से। गोदावरी नदी अरब सागर से लगभग 80 किलोमीटर दूर और 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। गोदावरी नदी अरब सागर से लगभग 80 किलोमीटर दूर 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गंडक। ये नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, बाकी केन, बेतवा और चंबल ये सभी हैं। गंडक नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, यह गंगा की सहायक नदी है। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जानते हैं। यमुना की सहायक नदियां हैं केन, बेतवा, चंबल, हिंडन, टॉन्स और यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा नदी के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है ये बताइए?
तो तीसरा सही है इसका, अलकनंदा का स्रोत केदारनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद में है। तीसरा का मतलब ये माफ कीजिए, इसमें ऑप्शन सी सही है ना। तो देखिए इसमें कौन कौन से सही होंगे। एक तो ये हो जाएगा, गंगा का उद्गम गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है, यहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। दूसरा, देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, इसके बाद इसे गंगा के रूप में भी जाना जाता है। ये नहीं है। अगला है, गंगा हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो ये सभी सत्य हैं। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। गंगा नदी हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। धौलीगंगा का अलकनंदा से विष्णु प्रयाग में संगम होता है। नंद प्रयाग में मंदाकिनी का मंदाकिनी से संगम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध माजुली द्वीप इनमें से किस नदी पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी पर है ये। प्रसिद्ध माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। माजुली द्वीप कालांतर में ब्रह्मपुत्र नदी और उनकी सहायक नदियां, विशेषकर लोहित नदी के दिशा और क्षेत्र परिवर्तन की वजह से बनी है। माजुली जिला का मुख्यालय जोरहाट शहर में। माजुली को असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। माजुली पूर्वी असम का नव वैष्णव विचारधारा का प्रमुख केंद्र है। आज का अंतिम क्वेश्चन, अपने प्रवाह के दौरान डैश नदी तिब्बत से होकर गुजरती है, जहां इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, और यह भारतीय राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसकी डिटेल देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने प्रवाह के दौरान तिब्बत से होकर गुजरती है, जहां इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, और यह भारतीय राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। यहाँ से ज्ञातव्य हो कि ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में ध्यांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।